किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जलाशय के महत्व पर। किसान के लिए जलाशय का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि 7 सुखों में एक सुख निर्निवासा। जहाँ जब भी आबादी का विकास हुआ है वो जलों और नदियों के किनारे ही हुआ है। इसीलिए जलाशय का महत्व बहुत है। परंतु आज का जो समाज है वो इसके प्रति जागरूक नहीं है। जल के बिना कहते भी हैं कि जीवन नहीं है और वास्तव में नहीं है। पैसे के बिना जी सकते हो, कुछ दिन अन्न के बिना भी जी सकते हो, परंतु जल के बिना, हवा के बिना मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है। तो ये जो जलाशय है, आज सरकार ने भी इसकी तरफ ध्यान दे रखा है। बागवानी जो स्कीम है, उसके तहत आप अपने खेत पर जलाशय का निर्माण कर सकते हो। ये जो जलाशय है, टैंक है, इस टैंक के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडियाँ हैं। पहले ये महकमा बागवानी विभाग के तहत आता था। बागवानी विभाग में इसमें 70-80% और 100% तक की सब्सिडी दी जाती थी। उसमें क्या था, अगर आप जॉइंट 4 किसान मिल के और अपने खेत पर निर्माण करते हो, तो उसमें आपको 100% सब्सिडी दी जाती थी और अगर आप इंडिविजुअल अपने हिसाब से अकेले बनाते हो, तो उसमें 70% का अनुदान सरकार द्वारा, बागवानी विभाग द्वारा दिया जाता था। तो हरियाणा सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे किसानों के लिए ये बहुत लाभदायक है, किसानों की जीवनदायिनी स्कीम है। और इसमें क्या था कि जैसे अगर आप बागवानी में थोड़े क्षेत्र में 2 या 3 एकड़ में बनाते हो, तो इसमें थोड़ा कुछ कम अनुदान मिलता है 70 की बजाय। और अगर आप इसमें संयुक्त में बनवाते हो और काफ़ी बड़े क्षेत्र में 10 एकड़ के लगभग अगर बाग लगाते हो, तो इसमें पूरा अनुदान मिलता था। अब आजकल यह स्कीम है, यह स्कीम काडा को दे दी गई है और हरियाणा सरकार के इसमें प्रयास जारी है और किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। जैसे जल का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि चाहे किसी पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी प्रकार का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। अब जैसे जलाशय खेत में है तो ये विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ, चिड़िया, मोर, तीतर, कबूतर, छिपकली, मेंढक सब निवास करते हैं। तो इनके निवास से ये हमको फ़ायदा मिलता है कि हमारे जो इस प्राकृतिक खेती में जीव-जंतु विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, उनको ये खा जाते हैं। तो अब ये इन्होंने क्या है, जैसे ये गन्ना हमने लगा रखा है तो इसके अंदर अपने घोंसले बना लिए हैं और इनके घोंसलों के अंदर ही ये रहते हैं। इसी तरह जलाशय है, इनको यहीं पे पानी अवेलेबल हो जाता है और यहीं पे खाना अवेलेबल हो जाता है और वो भी बिल्कुल शुद्ध। तो जहाँ शुद्ध भोजन होगा, जहरीला नहीं होगा। पक्षी तो इतना जानते ही हैं, वो तो प्रकृति के इतने करीब हैं। मनुष्य तो जितना ही आधुनिकता की दौड़ में बढ़ता जा रहा है, तो वो इस प्रकृति से दूर होता जा रहा है। जब भी कहते हैं कि भूकंप वगैरह या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो पक्षियों को और जानवरों को पहले पता चल जाता है। जब भी गुजरात में त्रासदी हुई थी, तो भी कुत्तों और जो हमारे बिल हैं, नाग है और जो जमीन के तल पर रहने वाले जो जानवर हैं, वो 48 घंटे पहले ही निकल के वहां से चले गए थे। तो ये सब कुछ जानते हैं, ये वहीं निवास करते हैं जो पक्षी है वो, जहां पर इनको शुद्ध भोजन, ताजा हवा और ताजा पानी मिलता है। तो इसीलिए ये जो जलाशय है, इसका किसान के जीवन में भी बहुत महत्व है। किसान अपने खेत पर इसको बनवाने से इसको एक तो बागवानी में लाभ ले सकता है। बागवानी में क्या होता है कि मई और जून का जो महीना है वो बहुत ही सख्त होता है। तो आपने पौधे लगाए और वो मई जून के अंदर जल जाते हैं, तो मई जून में थोड़ा अगर इनमें पानी की व्यवस्था हो तो ये जलते नहीं और बाद में बरसात वगैरह हो जाती है, व्यक्ति प्रकृति पर आगे अपने आप आगे निर्भर हो जाता है, चलता रहता है। परंतु 2 महीनों में इसमें थोड़ा मुश्किल आती है किसान को, तो उसमें ये बड़ी मदद करता है। और जब आगे फिर जुलाई अगस्त में बरसात आ जाती है, तो पानी बेकार नहीं जाता। जो किसान के पास पानी की बारी आती है,
तो वो अपना इसमें स्टॉक कर सकता है और इसको इमरजेंसी में कभी यूज़ कर सकता है। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके इसके महत्व को समझें और हर किसान इसका लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें। कैसे? जैसे इसमें एक बात और बताता हूँ। अब जलाशय कई बार मन में एक विचार आ जाता है कि हमारी इतनी जगह खराब हो जाएगी। जगह खराब नहीं होगी। इसमें से जो मिट्टी निकलेगी, उसको तो आप कहीं यूज़ कर सकते हो और इसके चारों तरफ आप लगा सकते हो, पौधे ल फलदार पौधे लगा सकते हो। जैसे मैंने क्या किया है, ये अब इसके नज़दीक है, बिल्कुल इसके 5 फुट 4 फुट नज़दीक-नज़दीक मैंने ये नींबू के पौधे लगा दिए हैं। ये नींबू है, कागजी नींबू, अभी 6 माह का, साल का पौधा है। तो ये साथ में नींबू लगा दिए, अनार लगा दिए। ये छोटे वृक्षों में आते हैं, इनके बिल्कुल झाड़ी टाइप होते हैं, ज़्यादा इनकी जड़ें नहीं होती, तो ये टैंक को भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे और हमको घर के ज़रूरत की भी पूरी हो जाएगी, फल वगैरह मिल जाएँगे और नींबू वगैरह मिल जाएँगे, अनार मिल जाएँगे। तो हर इसके चारों तरफ हम छोटे-छोटे लगा सकते हैं, तो ज़्यादा जगह इसमें नहीं होती है। इसका बेनिफिट हमको ज़्यादा मिलता है और जगह हमारी कम खराब होती है। तो मैं साथियों यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसके महत्व को समझते हुए इसकी तरफ ध्यान दें। किसान के लिए ये हितैषी स्कीम है। धन्यवाद।